गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। मैं शिल्पा शेठ आपका ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ कि आप सब लोग सकुशल होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपनी CW में भी लिखते होंगे। लास्ट सेशन में हमने शिलाय प्रवास में आने वाले ग्रामर के बारे में विस्तृत में अध्ययन किया। तो आशा रखती हूँ आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत पाठ्य पुस्तक अंतर्गत पाठ 5 शिलाया प्रवास का सचित्र ट्रांसलेशन के साथ विस्तृत में अध्ययन करते हैं। चलो बच्चों, तो आज का अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ 5 शिलायाः प्रवासः शिलास जर्नी। बच्चों, यह पाठ एक संवाद के रूप में है। यह पाठ में माता, पुत्री और शिक्षिका के बीच में संवाद दिया गया है। शीला माता सविता की बेटी है। वह स्कूल के प्रवास में अजंता की गुफाओं देखने गई है। उसकी माता को बेटी की चिंता होती है कि वह कैसी होगी, अच्छी तो होगी ना। इसलिए वह शीला के शिक्षिका को फ़ोन करती है और शिक्षिका को कहती है कि उसे शीला के साथ बात करनी है। शिक्षिका शीला को फ़ोन देती है। सविता शीला को कुशलता के बारे में पूछती है और ट्रिप कैसी जा रही है ऐसा पूछती है। तब शीला कहती है कि ट्रिप बहुत अच्छी जा रही है और वह अभी अजंता की गुफाओं में है। तब माता शीला को पूछती है कि अजंता की गुफा में क्या क्या है। शीला जवाब देती है कि वहाँ बहुत सारे चित्र और मूर्तियाँ हैं। तब माता पूछती है कौन से चित्र है। शीला कहती है वहाँ भगवान बुद्ध की खूब सुंदर मूर्ति है और 4 मुख वाला हिरण का सुंदर चित्र है। माता सविता तब पूछती है कि वहाँ पद्मपाणि यानी भगवान विष्णु का चित्र है कि नहीं। तब शीला कहती है हाँ करती है और कहती है कि उनके साथ एक मार्गदर्शक यानी गाइड भी है। वह भगवान बुद्ध की गुफाओं के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। सविता शीला को वह स्थान के फोटोग्राफ लाने को कहती है और पूछती है कि अजंता की गुफाओं के बाद ट्रिप कहाँ कहाँ जाएगी। शीला कहती है कि अजंता की गुफाओं के बाद वे लोग घुष्णेश्वर जाएंगे, घुष्णेश्वर से शिरडी, शिरडी से त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाने वाले हैं। तब सविता ट्रिप को शिक्षण का एक भाग बताती है और कहती है कि अच्छे से घूमना फिरना और सब कुछ अपनी नोटबुक में लिखना। जो स्थान देखती है वह स्थान की विशेषता और इतिहास को भी लिखना। और माता कहती है कि यहाँ वहाँ के फोटोग्राफ भी लेकर आना। बच्चों, यहाँ संवाद खत्म होता है माता और पुत्री के बीच में और यह पाठ भी यहाँ पूर्ण होता है। चलो बच्चों, तो यह पाठ का सचित्र और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ अध्ययन करते हैं। पाठ 5 शिलायाः प्रवासः। सविता हरि ओम। सविता सेड हेलो। शिक्षिका हरि ओम कः वदति। टीचर सेड हेलो, हु इज स्पीकिंग। सविता अहम शिलायाः माता वदामि। सविता सेड आई एम शीलाज मदर स्पीकिंग। वदामि मीन्स स्पीकिंग। सविता प्रवासे मम पुत्री अस्ति। सविता सेड माय डॉटर इज देयर ऑन द ट्रिप। प्रवासे मीन्स ट्रिप। शिक्षिका आम अस्ति।
कच्चित् कार्यक्रम अस्ति वा? Teacher said, yes, she is there. Is there any work? Kachit means any. Karyam means work. Am means yes. Savita. Am. Aham taya सह वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि. Savita said, yes, I wish to talk with her. शिक्षिका शीलां प्रति भ्रमणभाषं प्रेषयति. The teacher passes the cell phone towards Sheila. Sheila. Amba, katham asti? Sarva kushalam va? Sheila said, Mother, how are you? Is everything all right? Amba means mother. Katham means how. Sarva kushalam means everything all right. वाह हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तब हम वाह लगाते हैं. सविता. आम अहम कुशलिनी. Savita said, yes, I am fine. Kushalini means fine. Savita. Bhavatya pravasa katham prachalati? Savita said, how is your trip going on? Sheila. Pravasa tu samyak prachalati. Sheila said, the trip is going on well. Sheila. Aduna aham Ajanta guhayam asti. Sheila said, now I am in Ajanta caves. Aduna means now. Savita. Shobhanam. Tatra kim kim asti? Savita said, great. What things are there? Shobhanam means great. Kim means what? Sheila. Atra anekani shilpani chitrani santi. Sheila said, there are many pictures and sculptures here. Anekani means many. Chitrani means picture. Shilpani means sculpture. Savita. Tatra kani chitrani santi? Savita said, which pictures are there? Kani means which. Santi means are. Asti means is. Asti ka plural santi. Sheila. Bhagavad Buddhasya shilpam sundaram asti. Sheila said, the sculpture of Lord Buddha is beautiful. Sheila. Anyata chaturmukhasya chitram api manoharam asti. Sheila said, and secondly, four-faced deer is also beautiful. Chaturmukhasya means four-faced. Manoharam means beautiful. Anyata means and secondly. Api means also. Sheila. Atra bahuni sundrani chitrani api santi. Sheila said, there are many beautiful pictures here also. Bahuni means many. Savita. Padmapaniyaha chitram tatra asti va? Savita said, is the painting of Padmapani Lord Vishnu there? Padmapaniyaha means Lord Vishnu, Padmapani, जिसके हाथ में कमल का फूल हो. पानी means हस्त, हाथ. पद्म means कमल का फूल. शीला. आम अस्ति. अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति. Sheila said, yes, it is there. There is a guide also with us. Margdarshakah means guide. Savita. Saha kim kathyati? Savita said, what does he say? Saha means he. Kim means what? Sheila. Saha बौद्ध गुहायाः विषये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति. अपि च गुहायाः इतिहासम् अपि कथयति. Sheila said, he talks to us about Buddha caves. Moreover, tells us the history of caves too. Bauddha Guhayaha means of Buddha caves. Vartalapam means talks या tells.
इतिहासम means history. अस्माभिः means us. सविता तेषां स्थानानां क अनिश्चित छायाचित्राणि आनयतु. Savita said, bring some photographs of these places. Aniyatu means bring. Tesham means these. Sthanana means places. Ka anichita means some. Chayachitrani means photographs. Sheila, avashyam anishyami. Sheila said, I will definitely bring. Avashyam means definitely. Anishyami means will bring. Anyatu का भविष्यकाल आनेष्यामि. सविता अजन्तातः प्रवासः कुत्र गमिष्यति? Savita asked, where will your tour go from Ajanta? Ajantatah means from Ajanta. Pravasah means tour. Kutra means where. Gamishyati means will go. Gamishyati is the future tense of gama or gacha. Sheila अजन्तातः वयं घुष्णेश्वरतः शिर्डीतः त्र्यम्बकेश्वरं त्र्यम्बकेश्वरतः नासिकं गमिष्यामि. Sheila said, we will go from Ajanta to Ghushneswar, from Ghushneswar to Shirdi, from Shirdi to Trambakeshwar, from Trambakeshwar to Nasik. Savita शोभनं प्रवासः शिक्षणस्य भागः एवम् अस्ति. Savita said, great, tour is a part of education too. Shobhanam means great. Shikshanasya means of an education. Savita भवती प्रवासे यत यत पश्यति तत तत सर्व टिप्पणी पुस्तके लिखतु. Savita said, note down whatever you see in the trip in your notebook. Bhavati means you. Bhavati feminine gender. Bhavana means you masculine gender. Tippani pustake means in your notebook. Sheila, avashyam likhishyami. Sheila said, yes, definitely I will write. Avashyam means definitely. Means yes. Likhishyami means will write. Likhati ka future tense likhishyami. Savita अपि च प्रवासस्थानस्य विशेषतां तथा तस्य स्थानस्य इतिहासविषये अपि लिखतु. Savita said, also write the specialities and history of those places. Pravasthanasya means of that place. Visheshta means specialities. Ityas Vishaya means history. Sheila Avashyakam Bhavatu Namo Namaha. Sheila said, definitely. Okay then, goodbye. Savita Namo Namaha. Savita said, goodbye. बच्चों यहाँ हमारा पाठ 5 का ट्रांसलेशन पूर्ण होता है. चलो अब हम हार्डवर्ड और मीनिंग का अध्ययन करते हैं. हार्डवर्ड्स धृत्वा वार्तालापम प्रेष्यति कुशलिनी सम्यक शोभनम छायाचित्राणि आनेष्यामि घुष्णेश्वरम त्र्यंबकेश्वरतः भगवतः बुद्धस्य अन्यत चतुर्मुखस्य हरिणस्य पद्मपाणिः मार्गदर्शकः गमिष्यामः टिप्पणीपुस्तकं विशेषताम्. ग्लॉसरी भ्रमण भाषा मोबाइल. शिलायाः ऑफ शिला या शिलाज. तस्यै हर. अम्ब मदर. अधुना नाव. भवत्याः योर. कथम अस्ति हाउ आर यू. गुहायां
in the cave. Chaturmukha, four-faced. Padmapanehi of Padmapani. Margdarshakah, guide. Samyak Ritva, well. Bauddha Guhayaha of Buddha cave. Asmabhihi Sah, with us. टिप्पणी पुस्तकम नोटबुक. आन्यतु ब्रिंग. बच्चों, तो आज हमने यहाँ पाठ 5 शिलाया प्रवासक की पढ़ाई पूर्ण की। आशा रखती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा और आप लोग आज जो मैंने पढ़ाया वो ट्रांसलेशन, मीनिंग, हार्डवर्ड सब कुछ अपनी नोट में CW में लिखोगे और उसका रिवीजन करोगे, उसको अच्छे से पढ़ोगे भी सही। बच्चों, तो आशा रखती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। अगले सेशन में हम काव्यचार विनोद पद्यानी के बारे में विस्तृत में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, धन्यवाद।